हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था और हमारा थर्ड पार्ट भी फैक्टराइज ही रहने वाला है। थर्ड पार्ट है फैक्टराइज एंड इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है ax² प्लस bx। यहाँ से हम देखेंगे कॉमन कॉमन जो दोनों दोनों टर्म में आ रहा हो, तो यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पे भी x आ रहा है। जो लोवेस्ट टर्म होती है वही कॉमन आ रही होती है, तो x कॉमन आ गया तो यहाँ पे ax बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1, सॉरी b। ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा जो सेकंड पार्ट रहने वाला है क्वेश्चन का वो ये रहने वाला है 7p² प्लस 14 प्लस 21a² q²। यहाँ से हम देखेंगे ये 21 जो है ये 7 का मल्टीपल है। वेरिएबल कोई कॉमन आएगा नहीं, इसमें नंबर कॉमन आएगा 7 कॉमन आता है अगर, तो यहाँ पे ओनली p² बच जाएगा, प्लस यहाँ से 3 बचेगा और क्या हो जाएगा ये q²। ये इसका फैक्टराइज हो जाएगा। जो भी वेरिएबल कॉमन आ रहा है, जो भी नंबर कॉमन आ रहा है उसको कॉमन करना होता है और बची हुई टर्म को ब्रैकेट में राइट करना होता है। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 2x² प्लस 2xy² प्लस 2xz²। ये गिवन है हमें, 2x की पावर 3 है यहाँ पे। अब हम देखेंगे 2 नंबर में तो 2 कॉमन आ रहा है, वेरिएबल में यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x है, यहाँ x है, 2x कॉमन आएगा कंप्लीट से। जब 2x कंप्लीट से कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x², यहाँ लेफ्ट रहेगा y² प्लस y² और यहाँ प्लस z²। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है am² प्लस bm² प्लस an² प्लस bn²। ये गिवन है। अब हम देखेंगे इसमें कंप्लीट टर्म में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर हम फर्स्ट और थर्ड टर्म में से देखते हैं तो a कॉमन आएगा, फर्स्ट और सेकंड टर्म में से देखते हैं तो m² कॉमन आएगा। तो हम फर्स्ट और सेकंड टर्म में से m² को कॉमन ले लेते हैं। m² कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा a प्लस b। अब इन दोनों टर्म में से लास्ट की जो 2 टर्म है इनमें से हम n² कॉमन लेंगे। जब हमने n² कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा a प्लस b। अब इन दोनों टर्म में से भी a प्लस बी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ आ जाएगा a प्लस बी m² प्लस n²। ये इसका आंसर हो जाएगा। हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास l m प्लस 1 l प्लस m प्लस 1। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब हम देखेंगे इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, l कॉमन आएगा। l कॉमन आया तो बच गया m प्लस 1, यहाँ पे पहले से ही m प्लस 1 है। अब इन दोनों टर्म में से हमने m प्लस 1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, l बचेगा और यहाँ पे इसके मल्टीपल में 1 है तो यहाँ पे l प्लस 1 बच जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया। इससे नेक्स्ट जो सिक्स्थ पार्ट है हमारा वो दे रखा है y प्लस जेड प्लस 4 9 y प्लस जेड। इन दोनों टर्म में से y प्लस जेड कॉमन आएगा। जब y प्लस जेड कॉमन आया, क्योंकि इधर भी y प्लस जेड है इधर भी y प्लस जेड है, कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा y प्लस 9। इसका सेवेंथ पार्ट हमें गिवन है 5y² माइनस 20 y माइनस 8z एंड प्लस 2yz। ये गिवन है हमारे पास माइनस 8z 20y माइनस, हाँ फर्स्ट और सेकंड टर्म में से अगर देखते हैं हम यहाँ पे कंप्लीट में से तो कॉमन कुछ आएगा नहीं। फर्स्ट और सेकंड टर्म में से देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन आएगा 5y। 5y कॉमन आ जाएगा। जब 5y कॉमन आया तो यहाँ बच गया y माइनस, यहाँ बच जाएगा 4, y तो चला ही गया, y माइनस 4 बच जाएगा। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने माइनस का 4z। जब मैंने माइनस 4z कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2z कॉमन लिया। तो मैंने यहाँ से माइनस 2z कॉमन लिया तो ये हो गया 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4, यहाँ हो जाएगा माइनस का y तो
हाँ y बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से टर्म में से ये भी y-4 है, ये भी y-4 है, y-4 कॉमन आ गया, y-4 कॉमन आया तो यहाँ हो जाएगा 5y-2z, ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में हमारे 7 ही पार्ट थे, इसके बाद एक और पार्ट दे रखा है 8, वो और करते हैं। एट पार्ट गिवन है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। हम देखेंगे यहाँ फर्स्ट और सेकंड टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड टर्म लेते हैं और सेकंड और फोर्थ टर्म लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड को हम पहले थर्ड को एक साथ लिखते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने 5b और यहाँ पे 4a प्लस 2। इन दोनों में से मैंने 5b कॉमन लिया, जब 5b कॉमन लिया यहाँ 2a बच गया, यहाँ पे 1 बचेगा। इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 1। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, 2a प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। जब 2a प्लस 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पे लेफ्ट रहेगा 5b प्लस 2, 2a प्लस 1 यहाँ आ जाएगा 5b प्लस 2, ये इसका फैक्टराइज हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है 9th, वो भी ये रहने वाला है 6x y माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। हम देखेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म मैंने एक साथ लिख लिया और सेकंड और जो थर्ड टर्म है उनको एक साथ लिख लिया। फर्स्ट और लास्ट टर्म में से मैंने 3x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया तो ये 3 का मल्टीपल है, 3 2 जा 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, 2y और यहाँ बचेगा क्या माइनस का 3, बचेगा 2y। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, -2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2y माइनस 3 कॉमन आएगा। जब 2y माइनस 3 कॉमन आया तो क्या बच जाएगा, यहाँ तो 3x रह गया और इधर से 2 रह गया -2, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारा फोर्थ पार्ट रहने वाला है, फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है, वो भी फैक्टराइज रहने वाला है। थर्ड पार्ट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। फोर्थ फैक्टराइज का जो फर्स्ट पार्ट गिवन है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये गिवन है। अब यहाँ पे a की पावर 4 b की पावर देख करके आप कंफ्यूज ना हो, इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। तो हम यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं और हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है। और यहाँ पे a क्या है, a स्क्वायर है और b क्या है, b स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक बार इसको प्लस और एक बार इसको माइनस कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका नेक्स्ट पार्ट है p की पावर 4 माइनस 81। p की पावर 4 को हम p की पावर 2 का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख देंगे। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी। एक बार p स्क्वायर माइनस 9 कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, p स्क्वायर प्लस 9, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट गिवन है x की पावर 4 माइनस y प्लस जेड की पावर 4। हम यहाँ x की पावर 4 को क्या राइट कर सकते हैं, x की पावर 2 की पावर 2 और यहाँ सेम ऐसे ही y प्लस जेड की पावर 2 की पावर 2। यहाँ फॉर्मूला लगेगा, एक बार एक्स स्क्वायर को और y प्लस जेड का होल स्क्वायर को प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस जेड का स्क्वायर, एक बार तो ये हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का स्क्वायर।
ये फॉर्मूला हो गया इसका। फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट गिवन है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4। यहाँ फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो पहले इसको पावर 2 में कन्वर्ट करते हैं, एक्स की पावर 2 की पावर 2, और यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर माइनस जेड की पावर -2 हो जाएगा ये। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, और एक बार ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट हमारा दे रखा है ए की पावर 4 माइनस 2ab 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। यहाँ हम a की पावर 4 को क्या राइट कर सकते हैं, a की पावर 2 का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 2 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला -2a भी आ रहा है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। a है यहाँ पे a स्क्वायर और b है यहाँ पे क्या b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट में हमारे पास 5 इक्वेशन थे, 5 पार्ट थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका लास्ट और फाइनल पार्ट फिफ्थ करेंगे, वो भी फैक्टराइज ही गिवन है। इसमें हमारे 3 ही पार्ट हैं और 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स में कुछ थोड़ा अलग रूल होता है, अगर फॉर्मूले लग जाएं तो वो अलग हो जाता है, बाकी फॉर्मूले नहीं लगे तब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। फैक्टराइज, फैक्टराइज का फर्स्ट पार्ट है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ये गिवन है। 8 ही गिवन है। हम क्या करेंगे इसको, अगर हम देखें कि 2ab का फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, तो हम इसको 4 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। नहीं, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कराएंगे। जब कभी भी थर्ड 3 टर्म दे रखी हो और a प्लस बी का स्क्वायर ना बन रहा हो या a माइनस बी का स्क्वायर नहीं बन रहा हो, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। जब हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आएगा क्या 8p स्क्वायर, और बीच वाली मिडिल टर्म है हमारी 6p। तो हमें कोई दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो 8p स्क्वायर आ जाए और ऐड कराएं तो 6p हो जाए। अगर मैं 4p इंटू 2p करा दूं तो क्या हो जाएगा 8p स्क्वायर हो जाएगा, और 4p और 2p को ही अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या ये 6p नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों टर्म आ गई, सेटिस्फाई हो गया। वो दो नंबर क्या होंगे, 4p और 2p होंगे। तो हम इस 6p की जगह पे क्या राइट कर देंगे, 4p और 2p राइट कर देंगे। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। अब इसमें से हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म में से, फर्स्ट और सेकंड टर्म में से p कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बच रहा है p, और यहाँ पे क्या बचेगा 4। इन दोनों टर्म में से थर्ड और फोर्थ टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, p प्लस 4 बचेगा। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, p प्लस 4 कॉमन आएगा। जब p प्लस 4 कॉमन आया तो यहाँ पे तो p बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया। p प्लस 4 p प्लस 2 इसका क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। ऐसे ही करने होते हैं जब हमें 3 टर्म्स दे रखी हो और हमारा फॉर्मूला ना बन रहा हो। फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म का क्या कराना होता है, मल्टीप्लाई कराना का होता है, और बीच वाली टर्म लेनी होती है। और हमें ऐसे कोई दो नंबर देखने होते हैं जिसको मल्टीप्लाई कराएं तो बीच वाली ये लास्ट ये मल्टीप्लाई कराएं उन दोनों टर्म को, तो जो हमने मल्टीप्लाई कराया फर्स्ट और लास्ट को वो आ जाए, और ऐड कराने पे हमारी बीच वाली टर्म आ जाए। ऐड सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, ठीक है, वो माइनस प्लस के साइन उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है इसी का ही, उसमें भी 3 टर्म दे रखी हैं और वो ये है क्यू स्क्वायर माइनस 10 पी क्यू ओनली पी सॉरी 21। हमें क्या करना है, यहाँ पे भी फॉर्मूला नहीं बनेगा क्योंकि 21 का स्क्वायर हम नहीं राइट कर सकते। हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म लेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा के देखा हमने, q इंटू
21 मतलब कि 21 क्यू स्क्वायर आना चाहिए, और एड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 10 क्यू आना चाहिए। तो हम लेते हैं -7 क्यू एंड -3 क्यू। 7 3 जा 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का होगा, तो हमारे दो टर्म क्या आ जाएंगी, -7 क्यू और -3 क्यू। तो हम इस -10 की जगह पे क्या लिखेंगे, -7 क्यू -3 क्यू प्लस 21। फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कॉमन आएगा क्यू, यहाँ बचेगा क्यू -7। हमारी जो थर्ड और फोर्थ टर्म है इसमें से हम -3 कॉमन लेते हैं। जब -3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा क्यू -7, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है 21, 3 7 जा 21। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, क्यू -7 कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा क्यू और यहाँ बचेगा -3। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। हमारा थर्ड पार्ट दे रखा है पी स्क्वायर प्लस 6p, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 16 -16 है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म लेनी है। फर्स्ट टर्म है पी स्क्वायर, लास्ट टर्म है हमारी -16। मल्टीप्लाई कराने पे क्या आना चाहिए, -16 पी स्क्वायर आना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने पे हमारे पास बचना चाहिए 6p। तो हम दो नंबर लेते हैं, हमें मालूम है 8 2 जा 16 होता है, और 8 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो 8 है वो तो प्लस का लेंगे, ठीक है, और यहाँ -2p कर देंगे, ठीक है। अगर मैंने 8 तो ये 6p आ जाएगा, और अगर मैंने 8p में मल्टीप्लाई करा दिया -2p से तो माइनस का 16p आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसलिए हम इस 6p की जगह पे क्या राइट करेंगे, 8p -2p, p स्क्वायर प्लस 8p -2p -16। इन दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म में से जब p कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा p + 8। थर्ड और फोर्थ टर्म में से जब 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा p + 8। अब दोनों में से -2 कॉमन लिया है, -2 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से p + 8 कॉमन आ जाएगा, p + 8 कॉमन आया तो क्या बचेगा यहाँ पे p, और यहाँ बचेगा -2। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। हमारी 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम 12.3 एक्सरसाइज करेंगे। और ये जो फैक्टराइज वाले मेथड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के, तो सॉल्व करते रहें। थैंक यू।